हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की, जिसका ट्रेलर देख करके मैं ये बात पहले ही समझ गया था कि मैं किस तरीके का कंटेंट थिएटर में देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अब फिर क्या था, इस फिल्म ने मुझे जिस तरीके के सरप्राइजेस दिए हैं वो तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता ही है। जिन सबसे पहले अगर बात की जाए कहानी की, तो कहानी राजकुमार राव के कैरेक्टर महेंद्र ए माही पर फोकस करती है, जो कि अपने करियर को लेकर के खास करके क्रिकेट के फील्ड में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिसके चलते वो कहते हैं ना कि अपने सपनों का वो सेक्रीफाइस करता है। और फिर उसकी लाइफ में जानवी कपूर के कैरेक्टर महिमा यानी कि ए माही की एंट्री होती है, जो कि अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। और फिर उन दोनों के बीच का ये प्यार आप कह सकते हो कि इन दोनों को एक परफेक्ट कपल बनाता है। लेकिन फिर वही जब सपनों वाली बात निकल कर आती है तो उसमें इस बार राजकुमार राव नहीं बल्कि जानवी कपूर आगे निकल जाती है। यानी वो क्रिकेट को लेकर के जिस तरीके की दीवानगी रखती है उसका टैलेंट राजकुमार राव ही पहचानते हैं। और फिर यहाँ से जर्नी खुद ही की वाइफ को ट्रेन करने की निकल कर आती है, जिन सब के चलते राजकुमार राव के कैरेक्टर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो कहावत है ना कि हर मर्द की सक्सेसफुल के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पर उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ पर वो जिम्मेदारी राजकुमार राव के कैरेक्टर ने संभाल रखी है। क्योंकि आगे चलकर इनकी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कुछ होगा जो कि मैं आपके लिए बोल करके बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि इस फिल्म का मजा या फिर कहूँ वो जो कोर एलिमेंट है जिसे देखते वक्त आप हंसोगे रहोगे, क्योंकि इस तरीके की कहानी से हर इंडियंस खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाता है, खास करके अपने दिल से। यानी कि इस फिल्म की कहानी को भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ फिल्म के राइटर और डायरेक्टर शारण शर्मा ने लिखी है, जिन्होंने इसके पहले गुंजन सक्सेना जैसी एक अच्छी फिल्म भी बनाई है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी। खास करके उस फिल्म में भी बाप बेटी की रिलेशनशिप इतनी ज्यादा इनोसेंट और स्वीट थी कि मैं उसी तरीके की उम्मीद इस फिल्म से भी लेकर बैठा था। और गेस व्हाट, उसी राह पर चलते हुए ये फिल्म इस साल की मारधाड़ की कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन फिर से कहूंगा एक काफी अच्छी फैमिली एंटरटेनर बनती है। जिस तरीके की फिल्मों का मजा आप अपने पूरे परिवार के साथ उठा सकते हो। और ऊपर से जब फिल्म में लीड एक्टर्स अपना 100% दे, खास करके राजकुमार राव, जिन्होंने अपना लोहा पहले ही श्रीकांत फिल्म से मनाया है, तो ये फिल्म भी उनके करियर की एक काफी अच्छी फिल्म साबित होगी। जहां अगर बात हो उनका टैलेंट दिखाने की, तो वो किसी में भी पीछे नहीं हटते, चाहे बात फिल्म में खुद के करियर के लेकर के क्यों ना हो। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, पिता की डांट और हाँ बाप बेटे के बीच की नोकझोंक, उसके बाद लव का एंगल, और वहाँ पर भी जो थोड़ी बहुत जलन निकल कर आती है, उन सब में फिर से कहूंगा राजकुमार राव ने भाई अपना 100% तो दिया ही है। और ऊपर से जरीना वहाब इस फिल्म में मुझे एक सरप्राइज पैकेज की तरह लगी, जिनकी डायलॉग डिलीवरी और वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर को समझ करके बहुत सारी नसीहत देने की सलाह भी काफी ज्यादा अच्छी है। और ऊपर से राजकुमार राव ने तो फिल्म में अच्छे से अच्छे डायलॉग्स बोले ही है। जिनसे हटकर अब बात कर लेते हैं जानवी कपूर की, जिन्होंने ऑब्वियसली इस फिल्म के लिए जिस तरीके की प्रिपरेशन की है उसे लेकर के तो पहले भले से उन्हें कितना भी ट्रोल क्यों ना किया जाए, लेकिन अब जाकर के वो अपनी एक्टिंग में जिस तरीके का एफर्ट डालती है तो वो डेफिनेटली स्क्रीन पर नजर भी आता है। क्योंकि यहाँ पर उनके कैरेक्टर को लेकर के जिस तरीके की डिमांड थी उस पर वो पूरी तरीके से खरी उतरी है, चाहे बात एक सिंपल और स्वीट सी वाइफ की क्यों ना हो, जो कि हाँ वो इस फिल्म में लगती भी है। उसके बाद पति के लिए क्या कुछ कर गुजरना, और फिर एक फेम पर जाकर वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर में जो कुछ भी एटीट्यूड निकल कर आता है वो भी अगेन आपको स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस के चलते नजर आता है। जिनकी परफॉर्मेंस को देख करके तो मैं यही कहूंगा कि वो भी इस फिल्म में मेरे लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह थी, जिन्होंने एक्टिंग नहीं की बल्कि उसे जिया है। यानी कि एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर फिल्म आपको थिएटर में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि उसे देखते वक्त थिएटर की ऑडियंस भी कुछ उसी तरीके का फील कर रही थी। जहां पर राजकुमार राव के बोले गए डायलॉग वो कहते हैं ना कि कुछ मर्दों के दिल का दर्द निकाल रही थी, जो थिएटर में उनके डायलॉग्स के बाद तालियों से तो कॉम्प्लीमेंट दे करके इस बात का एहसास करवा ही रहे थे। बाकी जानवी कपूर की एक्टिंग को मैं यही कहूंगा कि सीरियसली लेते हुए उन्होंने जिस तरीके की अपनी परफॉर्मेंस दी है उसमें तो शी नेल्ड इट, जो कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ टाइम पास करने नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने आई है। और ऑब्वियसली वो चीज वो इस फिल्म से कर भी दिखाती है। यानी राजकुमार राव और जानवी कपूर के करियर की एक ऐसी फिल्म मानी जाएगी जिसे लोग देखने के बाद डेफिनेटली याद तो रखेंगे ही। खास करके बात की जाए तो कपल्स की, कि अगर उन्हें लाइफ के उन पहियों को चलाना है तो दोनों अगर उन्हें साथ में चलाए तो गाड़ी बहुत ही अच्छी चलेगी, वरना डगमगाने वाले चांसेस उन दोनों की ही लाइफ को कितना ज्यादा हार्म करते हैं। फिल्म उसका एक काफी अच्छा जीता जागता प्राइम एग्जाम्पल है। जिन पर हाँ अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर ने अपना 100% देते हुए इस फिल्म की कहानी में भी जो योगदान दिया है, तो उसी स्टेप पर चलते हुए उनका डायरेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा है। और ऊपर से फिल्म के सेलेक्टिव बीजीएम्स भी काफी ही अच्छे चार्ट बस्टर देती है, वो भी तगड़े लिरिक्स के साथ। यानी पूरी फिल्म अपने कंटेंट पर फोकस करते हुए एक बहुत ही प्यारी सी इनोसेंट फिल्म देती है, जिसके लिए आपको 2 घंटे 19 मिनट के आसपास का टाइम देना होता है। बाकी यहाँ जाते जाते ये भी कहूंगा कि इसे क्रिकेट की फिल्म समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, और ना ही लव स्टोरी, क्योंकि ये फिल्म उन सब से हटकर, जैसे कि मैंने कहा, आपको लाइफ की वैल्यू भी समझाती है। और हाँ, एक जिम्मेदारी भी, जो जब किसी के कंधे पर पड़ जाए तो उसे अपनी लाइफ में उन सबको कैसे आगे लेकर के चलना है। जिस हिसाब से ये फिल्म इस साल की मेरी नजर में बॉलीवुड की एक काफी अच्छी बनाई गई फिल्म है, या फिर कहूँ फ्रेश एयर के साथ फील गुड करवाती हुई फिल्म, जिससे रिलेटेड मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।